जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के बारे में। यह अध्याय हमें संसार रूपी वृक्ष, आत्मा का रहस्य और भगवान श्री कृष्ण के परम स्वरूप का ज्ञान देता है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में भगवत गीता के अध्याय 15 का पाठ जरूर से करना चाहिए। पाठ करने का समय ना हो तो इस पाठ का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस पवित्र मास में अध्याय 15 का पाठ करने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इस मास में पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा का श्रवण करना जितना अधिक जरूरी है, उतना ही जरूरी इस पुरुषोत्तम योग का पाठ करना भी है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि संसार एक उल्टे पीपल वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर है। जो व्यक्ति इस संसार के मोह को काटकर भगवान की शरण में आता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं भगवद गीता के अध्याय 15। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। पूज्य गुरुदेव महाराज और भगवान गणेश का ध्यान करके आज की इस कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार को अविनाशी वृक्ष कहा गया है, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर, तथा इस वृक्ष के पत्ते वैदिक स्रोत हैं। जो इस अविनाशी वृक्ष को जानता है, वही वेदों का जानकार है। इस संसार रूपी वृक्ष की समस्त योनियां रूपी शाखाएं नीचे और ऊपर सभी ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा विकसित होती है। 3 गुण, जिसमें हम बात करते हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इस वृक्ष की शाखाएं प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा विकसित होती हैं। इस वृक्ष की इंद्रिय विषय रूपी कोपले हैं। इस वृक्ष की जड़ों का विस्तार नीचे की ओर भी होता है, जो कि सकाम कर्म रूप से मनुष्यों के लिए फल रूपी बंधन उत्पन्न करती है। इस संसार रूपी वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, क्योंकि ना तो इसका कोई आदि है और ना ही इसका अंत है, और ना ही इसका कोई आधार ही है। अत्यंत दृढ़ता से स्थित इस वृक्ष को केवल वैराग्य रूपी हथियार के द्वारा ही काटा जा सकता है। वैराग्य रूपी हथियार से काटने के बाद मनुष्य को उस परम लक्ष्य अर्थात परमात्मा के मार्ग की खोज करनी चाहिए। जिस मार्ग पर पहुंचा हुआ मनुष्य इस संसार में फिर कभी वापस नहीं लौटता, फिर उस मनुष्य को उस परमात्मा के शरणागत हो जाना चाहिए, जिस परमात्मा से इस आदि रहते संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति का विस्तार होता है। जो मनुष्य मान प्रतिष्ठा और मोह से युक्त है तथा जिसने सांसारिक विषयों में लिप्त मनुष्यों की संगति को त्याग दिया है, जो निरंतर परमार्थ स्वरूप में स्थित रहता है, जिसकी सांसारिक कामनाएं पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी हैं और जिसको सुख दुख नाम का भेद समाप्त हो गया है, और ऐसा मोह से मुक्त हुआ मनुष्य उस अविनाशी परम धाम को प्राप्त करता है। अर्थात जिस मनुष्य को प्रशंसा या अपमान की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जिन मनुष्यों को सुख और दुख दोनों ही स्थिति में जो लोग समान रहते हैं, संसार के भोग विलास से जिनका कोई मोह नहीं रह जाता है और जो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हो जाते हैं, सिर्फ वही मनुष्य भगवान के उस परम धाम को प्राप्त करते हैं, भगवान के दर्शन कर पाते हैं और भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। उस परम धाम को ना तो कोई सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा प्रकाशित करता है, न ही अग्नि प्रकाशित करती है। जहाँ पहुंचकर कोई भी मनुष्य इस संसार में वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। भगवत गीता में यह बात स्पष्ट की गई है कि भगवान सभी के अंदर है। इसीलिए हमें कहते हैं कि सबको समान नज़र से देखना चाहिए। जो भगवान के वास्तव में भक्त हैं, वो पूरे संसार को भगवत स्वरूप ही देखते हैं। और भगवत गीता में यह बात बार बार कही गई है कि पूरा संसार भगवान का ही स्वरूप है, क्योंकि भगवान एक अंश रूप में सभी के अंदर विराजमान है। तो जो वास्तव में भक्त है, वो किसी भी जीव को उस जीव के रूप में न देखकर भगवान के रूप में ही देखता है।
इसलिए बहुत लोगों को मनुष्य के रूप में या किसी जानवर के रूप में ही भगवान की प्राप्ति हुई है, क्योंकि उसने उस जानवर को एक जानवर की तरह नहीं देखा, भगवान के स्वरूप की तरह ही देखा है। तो जो भगवान के परम भक्त हैं वो सभी जीवों में हर कण में भगवान के ही दर्शन करते हैं। शरीर का स्वामी जीवात्मा 6 इंद्रियों के कार्यों को संस्कार रूप में ग्रहण करके एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में उसी प्रकार चला जाता है जिस प्रकार वायु गंध को एक स्थान से ग्रहण करके दूसरे स्थान में ले जाती है। इस प्रकार दूसरे शरीर में स्थित होकर जीवात्मा कान, आँख, त्वचा, जीभ, नाक और मन की सहायता से ही विषयों का भोग करता है। जीवात्मा शरीर का किस प्रकार त्याग कर सकती है, किस प्रकार शरीर में स्थित रहती है और किस प्रकार प्रकृति के गुणों के अधीन होकर विषयों का भोग करती है, मूर्ख मनुष्य कभी भी इस प्रक्रिया को नहीं देख पाते हैं। केवल मनुष्य देख पाते हैं कि जिनकी आंखें ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो गई हैं। योग के अभ्यास से प्रयत्नशील मनुष्य ही अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को देख सकते हैं, किंतु जो मनुष्य योग के अभ्यास में नहीं लगे हैं, ऐसे अज्ञानी प्रयत्न करते रहने पर भी इस आत्मा को नहीं देख पाते हैं। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है, जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूँ, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूँ। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूँ, और मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के अर्थात चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले तथा चूसने वाले अन्नों को पचाता हूँ। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूँ। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति और विस्मृति का ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं, और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। जब भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, जब आप भगवान का नाम जप करते हैं, अधिक से अधिक उनकी भक्ति करते हैं, तब भगवान की कृपा से ही आपको संसार का भेद समझ में आता है। आप आत्मा के स्वरूप को जान पाते हैं, भगवान के वास्तविक स्वरूप को जान पाते हैं। हे अर्जुन, संसार में 2 प्रकार के ही जीव होते हैं, एक नाशवान और दूसरे अविनाशी। इनमें समस्त जीवों के शरीर तो नाशवान होते हैं और समस्त जीवों की आत्मा को अविनाशी कहा जाता है। अर्थात आत्मा अमर है, शरीर है वह नष्ट हो जाता है, इसलिए शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है जो हमारी मृत्यु के पश्चात भी रहती है। हमें उस आत्मा को ही परम शुद्ध करना है। परंतु इन दोनों के अतिरिक्त एक श्रेष्ठ पुरुष है जिसे परमात्मा कहा जाता है। वह अविनाशी भगवान तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूँ, इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित भगवान के रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझसे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह शास्त्रों का अति गोपनीय रहस्य मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, जो मनुष्य इस परम ज्ञान को इस ही प्रकार समझता है, वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके सभी प्रयत्न पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। यहाँ पर भगवद गीता का अध्याय 15 पूर्ण हुआ। पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन भगवद गीता के अध्याय 15 का पाठ जरूर करना चाहिए। प्रिय भक्तों, भगवद गीता का यह अध्याय हमें सिखाता है कि संसार का मोह अस्थायी है। सच्चा सुख केवल भगवान की भक्ति और आत्मज्ञान में है। यदि हम अहंकार, लोभ और आसक्ति को त्याग कर भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाएं, तभी हमारा जीवन सफल है। पुरुषोत्तम योग हमें आत्मा और परमात्मा की दिव्य संबंध का ज्ञान कराता है। आत्मा का परम उद्देश्य उस परम परमात्मा से मिलन करना ही है। हमें संसार में आकर भूल जाते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है, और हम संसार के ही भोग विलास में डूबे रहते हैं।
यदि हम योग साधना करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, तो भगवान की कृपा से हमें आत्मा का साक्षात्कार होगा और शीघ्र अतिशीघ्र हम उस परम परमात्मा से मिल पाएंगे। आपको यह दिव्य ज्ञान पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आई है, ये कथा आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस कथा को लाइक करके, इस वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पुरुषोत्तम की कृपा आप सब पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।